हाई लेवल मीटिंग सीएम हाउस में जारी है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बैठक में शामिल होने के लिए अचानक कुमारी सैलजा रायपुर पहुंचे हैं। कई मंत्री और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक को गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए थे। मंत्री टीएस सिंहदेव भी सीएम हाउस में मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस वक्त सीएम हाउस में ही मौजूद है और सीएम हाउस सबसे थोड़ी देर पहले कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार बाहर निकले हैं। और स्टार जन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं। स्टार, इस वक्त आप किस तरह की हलचल देख पा रहे हैं? और बड़ा सवाल ये कि जो मीटिंग हो रही है, हाई लेवल मीटिंग, आखिर ये गुप्त क्यों रखी जा रही है? ऐसी क्या चर्चा, क्या मंत्रणा हो रही है? देखिए, संकेत साफ है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ निर्णय होने का अनुमान और कयास लगाए जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि बेहद गोपनीय ये बैठक रखा गया था, दौरा रखा गया था। दौरे को लेकर, बैठक को लेकर यहाँ तक कि मंत्रियों तक को जानकारी नहीं थी। जो जानकारी मिल रही है कि कुमारी सैलजा अकेले एयरपोर्ट पहुंची और उनको लेने के लिए सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक आदमी को अचानक फोन करके बुलाया गया और वो उनको लेकर सीधे होटल पहुंचते हैं। और उसके बाद फिर सीएम हाउस में मीटिंग रखी जाती है, कॉल किया जाता है कि सीएम हाउस पहुंचना है, मीटिंग है। और लगभग 12 बजे का समय तय किया गया था मीटिंग के लिए। तमाम जो कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं, जैसे बात कर ले, रुद्र गुरु यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अमरजीत भगत यहाँ पर है, ताम्रध्वज साहू यहाँ पर हैं, शिव डहरिया जी खुद यहाँ पर मौजूद है, टीएस सिंहदेव यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद अकबर यहाँ मौजूद थे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम यहाँ मौजूद थे। अभी भी ये सब लोग मौजूद हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात की विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी इस बैठक को में शामिल हुए, उनको भी बुलाया गया था। मुख्यमंत्री निवास में चूंकि बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल है। फिलहाल ये जानकारी ये है कि कैबिनेट मंत्री रुद्र गुरु यहाँ बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन बैठक समाप्त नहीं हुई है ये माना जा सकता है, क्योंकि बाकी के तमाम मंत्री जो इस बैठक में शामिल थे या कांग्रेस के बड़े लीडर जो बैठक में शामिल थे वो अभी भी सीएम हाउस के अंदर मौजूद हैं। और जिस प्रकार से सिर्फ रुद्र गुरु निकले हैं और वो उन्होंने रोका नहीं, कोई उनका काफिला रुका भी नहीं और कोई बात भी उन्होंने नहीं की, तो ये समझ में आता है कि बैठक अभी भी जारी है जब तक। क्योंकि देखेंगे लाइन से तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं कि तमाम जो मिनिस्टर्स या हैं उनकी फॉलो गाड़ियाँ जो है, पायलट गाड़ियाँ वो तैयार खड़ी हुई है, लेकिन रेडी कुछ भी नहीं है। तो मतलब यह है कि मीटिंग अभी भी अंदर सीएम हाउस में जारी है। और रही बात अब कि क्या इसमें फैसला हो सकता है, तो ये काफ़ी बेहद गोपनीय रखा गया और अभी कुछ कह नहीं सकते कि आखिर किस पर्पस या किस उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बेहद गोपनीय रखा गया। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो संगठन के प्रभारी हैं, प्रोटोकॉल के जो इंचार्ज हैं, उनके लोगों तक को ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी कुछ बैठक हो सकती है, कुमारी सैलजा का प्रवास अचानक हो सकता है। तो ये साफ संकेत है कि बेहद गोपनीय रखा गया है, या फिर गोपनीय के साथ साथ अचानक कुछ निर्णय लेने की स्थिति बनी है। लेकिन स्टार, बड़ा सवाल यही है कि गोपनीय मीटिंग है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, लेकिन क्या कुछ सुगबुगाहट, सूत्रों के हवाले से कुछ बड़ी खबर कि आखिर किस निर्णय की तरफ इशारा कर रही है ये गोपनीय मीटिंग? देखिए, क्लोज डोर मीटिंग रखी गई है, यहाँ तक कि पुलिस को भी जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ आज सीएम हाउस में होना था। और क्लोज डोर मीटिंग रखी गई मतलब साफ है कि जो बंद दरवाजे के अंदर, कमरे के अंदर जो बैठक होनी है वो बैठक होगी। फिलहाल जो बैठक में शामिल थे उसमें से सिर्फ रुद्र गुरु बाहर निकले हैं, लेकिन उन्होंने भी चर्चा नहीं की। इसलिए जब तक कोई निकल के बाहर आके चर्चा नहीं करता तो कह पाना मुश्किल है कि क्या निर्णय हुआ या क्या हुआ है। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है कि कुछ फेरबदल के संभावना है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना है। हाल में देखा गया था कि कुमारी सैलजा जो पिछले दौर उनका जो रायपुर दौरा था, सभी मंत्रियों के साथ उन्होंने 1-to-1 चर्चा की थी, उनके कार्यकाल को लेकर, उनके कामकाज को लेकर समीक्षा की थी और फीडबैक लिया था सभी जगह से। तो उसके बाद अचानक ये आज उनका दौरा होता है, तमाम मंत्रियों को यहाँ बुलाया जाता है और मंत्रिमंडल के अलावा स्टार, एक सवाल ये भी उठता है कि अभी हाल ही में बयान दिया था सीएम भूपेश बघेल ने, उनका बेहद बड़ा ये बयान माना गया था कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास लेकर के पहुंचेंगे। हालांकि वो टिकट वितरण से जुड़ा हुआ बयान था। क्या समझा जाए कि रिपोर्ट कार्ड से भी जुड़ी हुई क्या ये मीटिंग हो सकती है? देखिए, अब यदि बयानों पे दिया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तो वो जो बयान था वो तो है ही। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले चरणदास महंत भी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जब बातचीत हुई थी तो बोला था कि चुनाव है तो राजनीतिक रूप से जो दोस्त है, उनके कुछ साथी है, उनकी तलाश है, उन्हें
ढूंढने निकले हैं, उनसे मिलने निकले हैं। इसके भी कई मायने निकाले जाते हैं, क्योंकि कई बार उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। यदि आप शुरुआत में बात की जाए तो जब मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं हो रही थी तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे। उसमें एक नाम चरणदास महंत का भी था कि शायद वो भी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि वो भी शायद हो सकता है कि मंत्रिमंडल की इच्छा है उनकी मंत्रिमंडल में शामिल होने की, लेकिन फिलहाल ये सब बातें कयास है। लगातार बयानबाजी सब स्तर पर आ रही है। संगठन स्तर पर मोहन मरकाम को लेकर कई बार चर्चा हुई कि संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल नहीं है, उनमें भी फेरबदल की संभावनाएं काफी कुछ रही थी। तो संभावनाएं ही हैं अभी तक और सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल में क्या बैठक में हो रहा है ये जब तक मीटिंग से कोई निकल के जो बाहर नहीं आता, कोई बातचीत नहीं करता, तो ये अभी कुछ कह पाना संभव होगा उसके बाद ही कि क्या मीटिंग में निर्णय हुआ और किस पर्पज से अचानक ये बैठक बुलाई गई थी और इतनी बेहद गोपनीय दौरा ये क्यों रखा गया। आमतौर पर जब कोई प्रभारी आता है किसी भी पार्टी का तो बकायदा उसका प्रोटोकॉल जारी होता है, तमाम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन आज की जो जानकारी, आज की जो प्रोटोकॉल, आज का जो दौरा हुआ है कुमारी शैलजा का, वो काफी गोपनीय रखा गया है। यहाँ तक कि जो प्रोटोकॉल, कांग्रेस का जो प्रोटोकॉल इंचार्ज देखते हैं, प्रोटोकॉल विभाग डिपार्टमेंट देखते हैं, जो नेता हैं जिनको जिम्मेदारी है कि प्रदेश पदाधिकारी आते हैं तो उनके रुकने की लेकर, उनके गाड़ियों को लेकर, उनकी मीटिंग्स को लेकर, ये तमाम जो प्रोटोकॉल टीम तय करती है। लेकिन इस दौरे को लेकर प्रोटोकॉल टीम तक को जानकारी नहीं थी। तो जो हमें जानकारी मिल रही है कि कुमारी शैलजा जब रायपुर पहुंच जाती हैं उसके बाद तमाम ये कयास शुरू होते हैं कि बैठक को लेकर और स्टार बीते कई दिनों से कई लेवल पर बदलाव की चर्चा काफी तेज है। गाहे बगाहे हम ये भी सुनते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। अभी इस वक्त पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी वहीं अंदर सीएम हाउस में मौजूद हैं, तो क्या समझा जाए शायद ये भी हो सकता है कि ये दौरा, क्योंकि अचानक वो पहुंची हैं और इस बार एयरपोर्ट में भी ज्यादा कोई मंत्री या फिर नेता उन्हें लेने के लिए नहीं पहुंचे थे, सिर्फ 2 नेता पहुंचे थे। देखिए, रिपोर्ट कार्ड जैसे बात की जाए तो 1 to 1 उन्होंने अपने स्तर पर चर्चा की थी, सभी मंत्रियों से फीडबैक लिया था। उधर सीएम कह रहे हैं कि उनके पास भी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड है, वो लगातार टिकट को लेकर, विधायकों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस विधायक का परफॉर्मेंस अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव की बारी आती है और संगठन स्तर पर जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो उन्हें ये सीएम की ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो विधायक गण है या मंत्री गण है उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो भेजा, ऊपर आयल कमान को भेजा और उसके बाद फिर तय होता है कि किसको टिकट देनी है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। लेकिन संकेत है अभी तक, पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार कांग्रेस में उठापटक चल रहा था, मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी संभावनाएं, कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं। बिल्कुल स्टार, सभी जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक ये जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है वो क्यों बुलाई गई है, अचानक कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची तो क्यों पहुंची और इस वक्त सीएम हाउस में क्या चल रहा है। आप नजर बना के रखिएगा, कोशिश करते रहिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें मिल सके इस मीटिंग के बारे में, ताकि हम दर्शकों को भी अपडेट कराते रहें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार। पीसीसी प्रभारी मंत्री रवि घोष से एक्सक्लूसिव बातचीत की है आईबीसी 24 संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके पीछे क्या है भैया, अभी सुन लो, आपको मैं बता दे रहा हूँ, चुनाव में अभी 6 महीना बचा है, ठीक बोल रहा हूँ। और इसके लिए तो नेता आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, सुबह फिर दूसरा दिन आएंगे, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, बहुत नया नहीं है। लेकिन आमतौर पर नेताओं के जब यदि प्रभारी आते हैं तो उसकी सूचना बकाया दी जाती है, प्रोटोकॉल बनता है, लेकिन किसी को सूचना नहीं है। अरे भैया, सूचना नहीं है, आपसे छुपा क्या? अचानक हुआ होगा, तुरंत आ गए, तो उसमें वो ऐसा कोई बात नहीं। यदि ऐसे कुछ बात होती तो राजीव भवन में बैठक हो सकती थी, लेकिन सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई, कुछ विशेष बैठक है, ऐसा नहीं होता। इसके पहले पहुना में हुआ। तो अभी आप अंदर से निकले तो कौन कौन मिले आपको अंदर पे? मतलब नहीं, मैं जहाँ मीटिंग आप बोल रहे हो ना, मैं वहाँ कम गया ही नहीं। मैं अपना अस्पताल का काम में गया था, मरीज है सब, 16 मरीज है, किसी को 50,000, किसी को 1.5 लाख का सहयोग राशि जो सीएम साहब देते हैं, वो मैं फाइल छोड़ने गया था। अब सीएम साहब वहाँ मिले नहीं, तो मैं फाइल छोड़ के आया हूँ, शाम को आके उसमें दस्तखत करा। चंदन यादव जी आए आपके साथ में, तो उन्होंने कुछ बताया कि शैलजा जी आ रही है, कुछ बैठक आज होने की है? नहीं पता, अंदर बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं। मतलब यादव जी बैठक में शामिल होंगे अंदर, जाहिर तौर पर रूटीन का बैठक होगा, वो बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है।
चलिए, ये रवि घोष जी हैं जो बता रहे हैं कि अंदर के हिसाब से उनके पास जो जानकारी है कि चंदन यादव भी अंदर सीएम हाउस में मौजूद है और वो भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस प्रकार से चुनाव में लगभग 6 महीने का ही समय बचा है, तो लगातार बड़े नेताओं का आना जाना लगे रहेगा। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ना, ये 4 बैठकों की है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए ये रायपुर के सीएम हाउस में मैराथन बैठक चल रही है। अब उसके नीचे आइए, यानी तीसरी तस्वीर पर रायपुर में बीजेपी के दफ्तर में बैठक हुई। और चौथी तस्वीर की तरफ आ जाइए, भोपाल में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कुल मिलाकर ये जो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की पूरी कहानी है, पॉलिटिकल इवेंट की पूरी कहानी है जो आपके सामने दिख रही है। सबसे पहली तस्वीर, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक दिल्ली में। कर्नाटक का सीएम कौन होगा भाई? कौन होगा? सिद्धारमैया होंगे कि शिव कुमार होंगे? इन 2 में से। और बाकी रायपुर में जो दिग्गजों की बैठक चल रही है, उससे क्या निकला? तो सीएम हाउस में बड़े नेताओं का जमावड़ा है। सीएम हाउस में 2.5 घंटे से हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए अचानक रायपुर पहुंची थी कुमारी शैलजा। अभी तो बैठक में है। कई मंत्री और पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम भी बैठक में शामिल हैं। बैठक को गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए थे। मंत्री टीएस सिंहदेव भी सीएम हाउस में मौजूद हैं। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी बैठक में शामिल हैं। बैठक से बाहर निकल चुके मंत्री रुद्रगुरु, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी बैठक से निकले हैं। देखिए, जो निकलते जा रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं, जो अभी अभी वहां मौजूद है उनको भी हम बता रहे हैं। स्टार लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और आपको वो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। तो अभी तक सुबह से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ स्टार, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए, पूरा अपडेट दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक रायपुर आती हैं और सबसे बड़ी बात ये, उनका दौरा बेहद गोपनीय, मतलब कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं कि कुमारी शैलजा रायपुर में। जो हमें जानकारी मिली, सुबह 9 बजे वो रायपुर पहुंची और रायपुर पहुंचने के बाद सीधा वो मैरियट होटल चले गई जहां वो रुकी है। और वहां से फिर सभी मंत्रियों को कॉल गया कि 12 बजे सीएम हाउस में बैठक होनी जिसमें उन्हें शामिल होना है। विषय क्या है ये किसी को नहीं बताया गया और 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में बैठक शुरू होती है। इसमें आपको बता दूं कि शिव डहरिया जो है वो भी शामिल है और बैठक से पहले वो कुमारी शैलजा से मिलने होटल गए थे और होटल से कुमारी शैलजा और शिव डहरिया दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में या सीएम हाउस पहुंचे हैं जहां बैठक शुरू हुई। बैठक में मंत्रियों की बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। मंत्रियों की बात कर ले तो शिव डहरिया है, अमरजीत भगत है, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, रुद्रगुरु, ये बैठक में शामिल थे। और इसके अलावा पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, ये भी बैठक में शामिल थे। और सबसे पहले रुद्रगुरु बैठक से निकले और उसके बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी बैठक से निकले हैं। हालांकि जब ताम्रध्वज साहू से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बैठक अभी भी जारी है, लेकिन विषय क्या है, किस एजेंडे को लेकर बैठक हो रही है, कोई नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि बैठक अभी भी जारी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बड़ी लंबी ये बैठक चल रही है, इससे साफ संकेत है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि अभी तक हालांकि सब कयास है और जब तक अंदर से कोई निकल के आता है, कोई मंत्री या कोई जो पीसीसी अध्यक्ष है वो या फिर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, इनमें से कोई बातचीत नहीं करता मीडिया से, तो स्थिति क्लियर नहीं हो पाएगी कि आखिर ये अचानक गोपनीय बैठक क्यों बुलाई गई, जिसकी जानकारी खुद मंत्रियों को तक नहीं थी। कांग्रेस के प्रोटोकॉल विभाग के जो डिपार्टमेंट है जिनको फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए स्टार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ने का चूंकि वक्त हो गया है, जिसमें फैसला लिया गया है कि 15 जून तक प्रदेश के सभी 5 संभाग में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कराए जाएंगे। संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के हिसाब से होने वाली इस बैठक के बाद और चुनाव से पहले पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम प्रदेश के हर जिले का दौरा करेंगे।
बैठक के बाद ये जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि बैठक में सरकार के कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन और संगठन के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, लिहाजा इससे पहले सरकार के कामकाज की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा भाजपा के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी को भ्रष्टाचार पर बात करने का नैतिक हक नहीं है। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, अमरजीत भगत के अलावा विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी मौजूद रहे। चुनाव के संदर्भ में ये एकदम क्लियरली तय हुआ है कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से काम करना, और आप देखेंगे कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि 15 जून के अंदर 5 संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाएगा। चुनाव के मद्देनजर संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये 5 संभागीय सम्मेलन, और उसके बाद संभव है कि हमारी जो प्रभारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, ये हर जिले में भी जाएं, चाहेंगे हर विधानसभा में, लेकिन समय को देखते हुए हर जिले में तो ये जाएंगे संभाग के बाद। बीजेपी को भ्रष्टाचार के संबंध में तो चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। काम की चर्चा हुई केवल कि आगे हमको अब आचार संहिता लगने में करीब 4 महीने ही बचे हैं। मई महीना को अगर आप छोड़ देंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बचते हैं, और उसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ता में आचार संहिता लग जाएगी। इस दरमियान सरकार ने जो काम किया है, और इसकी भी चर्चा हुई, मैंने भी इस बात को रखा कि हमने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, चुनाव जीतना तो लगभग क्लियर दिख रहा है। कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अन्य लोगों के मन में क्या है, वहां तक पहुंच के और जिम्मेदारियां सबको दी जाए।